Dear learners, in previous class we have discussed about mechanism of photosynthesis. Now let us discuss about gaseous exchange. How does the gas like the carbon dioxide obtained by the plant and another gaseous exchange, that means release of oxygen and loss of water. So its mechanism that is essential to maintain and continue the process of photosynthesis. तो जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इसमें जो पौधे हैं वो किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है, या फिर जो ऑक्सीजन बन रहा है वो किस तरीके से रिलीज करेगा, या लॉस ऑफ वाटर जो होते हैं. तो वी ऑलरेडी नो फोटोसिंथेसिस एक्चुअली टेक प्लेस इन अ ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज द लीव्स. And leaves are especially designed for the process of photosynthesis. And designed, that means it has several pores for the gaseous exchange. These pores known as the stomata. पत्तियों की मुख्य रूप से ऐसी ही बनावट होती है, उसका डिजाइन किया गया था जो कि फोटोसिंथेसिस में सहायक सिद्ध होता है. और इसमें मुख्य रूप से जो गैसियस एक्सचेंज का जो मैकेनिज्म है वो इसमें पाए जाने वाले टीनी पोर्स के कारण हो पाते हैं. दैट स्मॉलेस्ट एंड द टीनी पोर्स नोन एज द स्टोमाटा. तो स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द surface of the leaf and that is more present in lower surface. A large number of the stomata जो कि उसके इपिडर्मिस, जो कि हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है कि जो पौधों के इपिडर्मिस होते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी, इपिडर्मिस ऑफ द लीफ, इपिडर्मिस ऑफ द स्टेम एंड द इपिडर्मिस ऑफ द रूट्स. तो हर एक इपिडर्मिस में अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. लाइक द इपिडर्मिस ऑफ रूट है तो वहाँ पे रूट हेयर्स पाए जाते हैं, स्टेम है तो वहाँ पे लेंटिकल्स पाए जाते हैं, और अन्य भी मल्टीसेलुलर हेयर्स पाए जाते हैं, थ्रोन्स पाए जाते हैं. एंड द इपिडर्मिस ऑफ लीफ, epidermis of leaf is special and special due to its specialized structure that helps in the process of photosynthesis, that is tiny pore stomata. जो लीफ है उस लीफ के एपिडर्मिस पे ये स्टोमाटा पाए जाते हैं, और अधिक जो स्टोमाटा है वो उसके डोर्सल सरफेस पे अधिक पाए जाते हैं वेंट्रल सरफेस के तुलना. जो ये टीनी पोर है इसी का जो मुख्य मेन मैकेनिज्म आ जाता है वो गैसियस एक्सचेंज का आता है. सो स्टोमाटा इज टीनी पोर दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज. दैट मीन्स गेनिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू दिस स्टोमाटा. प्लांट और leaves obtain carbon dioxide according to their concentration gradient, जो कि हम लोगों ने डिफ्यूजन तो स्टोमाटा के बारे में, एपिडर्मिस और डिफ्यूजन के बारे में क्लास 9th में हम लोग ने पढ़ा है. और क्विक रिवीजन के लिए आप 9th का यहाँ पे डिफ्यूजन का वीडियो भी दिया गया है, या 11th में भी है, उसको आप देख सकते हैं. तो जरा सा हम लोग ब्रीफली देख करके चलते हैं जितना हमें 10th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ना है कि स्टोमाटा है क्या, किस तरीके से काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमाटा एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमाटा, ये भी हम लोगों ने इसमें पढ़ लेना है. तो ये टिनी पोर या स्मॉल पोर होते हैं माइक्रोस्कोपिक, जो कि इसको रेगुलेट करता है, गैसियस एक्सचेंज को रेगुलेट करता है एंड ट्रांसपिरेशन को. तो स्टोमाटा को देखते हैं. तो स्टोमाटा यूजुअली जो पाए जाते हैं लीफ पे, उसका डायग्राम क्या है तो पहले देख लेते हैं. एक्चुअली स्टोमाटा इज अ टिनी पोर दैट इज सराउंडेड बाय इट्स गार्ड सेल्स. दैट गार्ड सेल्स surround the stomatal pore. These guard cells are bean-shaped cells or kidney-shaped cells. Guard cells also surrounded by subsidiary cells. Guard cells has its own chloroplast. तो यहाँ पे जो गार्ड सेल्स हैं, इट्स इनर वॉल इज मोर थिक देन इट्स आउटर वॉल. तो हियर दिस इज द टिपिकल डायग्राम ऑफ द स्टोमाटा. Stomata, actually this is the stomata or the stomatal pore through which gaseous exchange take place, like the exchange of carbon dioxide or the oxygen, and also loss of the water, that process called the transpiration. Stomata is
सराउंडेड और गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स, इसके द्वारा ये प्रोटेक्ट किए हुए होते हैं या कंट्रोल्ड होते हैं। दैट मीन्स इट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के द्वारा इस स्टोमाटा का ओपनिंग या क्लोजिंग जो होता है वो नियंत्रित होता है। तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग किस तरीके से होगा, तो जब ये ओपन होंगे तो ये सारा का सारा अपना फंक्शन कर सकता है, दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैस, और जब ये क्लोज रहेगा तो ये फंक्शन जो होगा वो चेक कर जाएगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो है इसका मैकेनिज्म किस तरीके से काम करते हैं, तो सबसे पहले तो ये इसका अपना न्यूक्लियस भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, गार्ड सेल्स अपना फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। ओपनिंग क्लोजिंग का जो मैकेनिज्म है वो इस तरीके से है कि जब गार्ड सेल्स फुल्ली टर्जिड विद द वाटर, फुल्ली फिल्ड और सेटिस्फाइड विद द वाटर, अबंडेंट अमाउंट ऑफ द वाटर, जब ये पानी से पूरे तरीके से जल से भरे हुए होते हैं, तो हम लोगों ने चूंकि जैसे कि क्लास 9th में या 11th में हम लोग ने पढ़ रखा है, आप जरा सा उसके लिए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को देख लीजिए, ऑस्मोसिस का वीडियो भी है कि ऑस्मोसिस का में जो हम लोग क्या देखते हैं, तो जब इसका जो सेल शेप है, सेल शेप जब कंसंट्रेटेड होता है, तो कंसंट्रेटेड होने कंडीशन में क्या होता है, ये आसपास के जो सब्सिडियरी सेल्स हैं उससे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं इनटू दी गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स में जब ये मूव करते हैं तो इस कारण से ये टर्जिड हो जाता है एंड दैट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल के वॉल पे वो अतिरिक्त जल का दबाव पड़ता है। अगेन इट्स इनर वॉल दैट इज मोर थिक एंड थिकर देन द आउटर वॉल। तो इसका जो गार्ड सेल का जो इनर वॉल है वो ज्यादा थिक होते हैं कंपेयर टू दी आउटर वॉल, बाहर की तरफ में जो वॉल है उसके कंपेयर में वो ज्यादा थिक होते हैं। जब ये फुल्ली टर्जिड होते हैं तो जब ये आसपास के अपने वॉल पे जब ये दबाव डालेगा तो यहाँ पे ये ज्यादा थिन और फ्लेक्सिबल होने के कारण ये दबाव इस वॉल पे अधिक आते हैं। वाटर का जब इसमें कंटेंट बढ़ेगा तो बढ़ने के कारण इस वॉल पे दबाव चारों तरफ अधिक पड़ेगा। तो चूंकि ये थिक है तो उस कंपेयर में ज्यादा थिन है और फ्लेक्सिबल हो गया, तब इस कारण से ये दबाव इस साइड में अधिक आते हैं और जिस कारण से ये इसका ओपनिंग होता है, खींचा चला जाता है। ठीक है, दिस वन ड्रैग लाइक दिस, और इस कारण से ये जो ओपनिंग है वो खुल जाते हैं। जस्ट अपोजिट, जब वाटर है वो वाटर मूव करेगा अवे फ्रॉम दी गार्ड सेल्स, अवे फ्रॉम दी गार्ड सेल टुवर्ड्स दी सब्सिडियरी सेल्स। तो पानी जो है, जल जो है वो बाहर के तरफ में अगर निकलते हैं तो इससे इसका जो गार्ड सेल है वो रिलैक्स हो जाते हैं, और जब रिलैक्स होते हैं तो इस कारण से इसके वॉल का प्रेशर कम होता है, और जब ये श्रिंक करेगा तो इस श्रिंक होने के साथ में ये जो स्टोमेटल पोर है वो क्लोज हो जाते हैं। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स, और जिस कारण से ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है या ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि कब इसका कंसंट्रेशन हाई होगा और कब वाटर का मूवमेंट जो है इधर की तरफ में आएगी। तो जैसे ही दिन निकलते हैं और सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, इसका फोटोसिंथेसिस अपना शुरू करता है। फोटोसिंथेसिस से ये ग्लूकोज बनाने शुरू कर देते हैं, जिस कारण से सेल सैप जो होते हैं उस सेल सैप में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ने से स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनते हैं एंड एज ए रिजल्ट वाटर मूव टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। तो सब्सिडियरी सेल से वाटर इस तरफ में मूव कर जाते हैं। यहाँ पे उसके बाद में ये क्या करेगा, सेल को टर्जिडिटी को बढ़ाएगा, टर्जिड होंगे और अपने आसपास के वॉल पे ये दबाव डालेगा और दैट रिजल्ट्स इन स्टोमाटा ओपन्स, ये खुल जाते हैं। देन फिर क्या होगा, जब फोटोसिंथेसिस धीरे धीरे कम होने लगते हैं, लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो फर्दर जो ग्लूकोज है वो टर्न इनटू स्टार्च में परिवर्तित होने लगते हैं, और स्टार्च दैट इज इनसोल्युबल इन वाटर, इनसोल्युबल होने के कारण इस तरीके से ये सेल में फिर से इसका जो कंसंट्रेशन है वो डाइल्यूट होने लगता है। तो डाइल्यूट बनने लगते हैं और इस तरीके से जो वाटर है वो मूव करके साइड के सेल में चले जाते हैं। तो इस तरीके से इसकी टर्जिडिटी कम हो जाती है एंड दैट रिजल्ट्स इन सेल श्रिंक। गार्ड सेल्स श्रिंक करते हैं and results in stomata closes, बंद हो जाते हैं। तो this is the simple way through this process stomata और its opening and closing of the stomata। ये जो प्रोसेस है इसी के माध्यम से इस तरीके से अपना ओपनिंग क्लोजिंग करते रहते हैं। तो ये जरा सा इसमें आ जाता है कि फोटोसिंथेसिस में स्टोमाटा का रोल क्या होता है और इसका ओपनिंग क्लोजिंग का मैकेनिज्म क्या है। थैंक यू।